बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की एक शांत घाटी में नदियों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब किसान रहता था, नंदू। नंदू ना तो पढ़ा लिखा था, ना ही उसके पास कोई बड़ी जायदाद थी। वैसे तो नंदू के पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक पुराना बैल मोती, एक मिट्टी की बनी छोटी सी झोपड़ी और माँ का दिया हुआ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। मगर उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अमीर बनाता था। वो था उसका दिल, जो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। हर सुबह जब सूरज पहाड़ियों से पीछे झांकता, पंछी चहचहाते और गांव में पहली रोटी के साथ धुएं की हल्की हल्की लकीरें उठती, तब नंदू अपने पुराने हल और मोती के साथ खेत की ओर चल पड़ता। नंदू हल चलाते चलाते सबसे बातें करता, जैसे पेड़, पौधे, पक्षी और जमीन। ओ धरती माँ, तू ही तो हमारी रसोई है। तेरे भरोसे ही जीवन चलता है। तू मुझसे कभी रूठना नहीं। वो मिट्टी से बातें करता, बीजों से मन की बात कहता, खेत के हर कोने को जैसे वो जानता था, कहाँ धूप ज्यादा पड़ती है, कहाँ पानी रुकता है। पेड़ पौधों को वो नाम से पुकारता, जैसे वे उसके अपने परिवार के सदस्य हों। गांव में ज्यादातर जमीन जमींदार भैरव सिंह की थी। भैरव सिंह था अमीर पर दिल से कठोर। वो गांव वालों से ज्यादा लगान वसूलता और जो न दे पाए उनसे जमीन छीन लेता। बाकी किसान तो बस उसके मजदूर बनकर रह गए। लेकिन नंदू वो अलग था। उसकी जमीन पुश्तैनी थी और उसने आज तक किसी जमीन की दहलीज नहीं छुई थी। गांव के लोग उसे प्यार से नंदू चाचा कहते। बच्चों को वो कहानियां सुनाता, बूढ़ों के लिए दवा लाता और किसी के घर अनाज ना हो तो बिना बोले अपनी थाली बांट देता। चाचा, असल में इस गांव में सबसे अमीर इंसान तो आप हो। बस तुम बच्चों की इसी मुस्कान के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। उसकी सीधी सादी जिंदगी देखकर कई लोगों को उस पर दया भी आती और इज्जत भी। वो अमीर नहीं था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वहीं दूसरी तरफ सोनपुर गांव के उत्तर दिशा में फैला था हरिपुर जंगल, जहां ऊंचे ऊंचे साल और बरगद के पेड़, रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें और हवा में माटी और पत्तों की सौंधी सौंधी खुशबू आती थी। उसी जंगल की गहराइयों में रहता था हाथियों का झुंड और उस झुंड में सबसे अलग, सबसे अनोखा था एक हाथी, जिसका नाम था बलराम। बलराम कोई साधारण हाथी नहीं था। उसका शरीर था तो बलशाली। उसकी सूंड इतनी लंबी थी कि वो दूर की टहनियों से फल तोड़ सकता था और उसके पैरों की थाप से जमीन कांपती थी। लेकिन उसका मन वो किसी दादी माँ जैसा था, कोमल, देखभाल करने वाला और समझदार। वो बूढ़े हाथियों की पीठ खुजलाता, बच्चों को अपनी सूंड में झूला झुलाकर नहलाता और जब झुंड चला जाता तो सबसे पीछे चलकर ये देखता कि कोई पीछे तो नहीं रह गया। बलराम को जंगल की हर गंध याद थी। वो जानता था कि कहाँ अमरूद के पेड़ हैं, कहाँ से पानी मीठा आता है और कहाँ चुपचाप बैठने से बादल पास से गुजरते हैं। लेकिन एक दिन जंगल की शांति टूट गई। जंगल में दूर से गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। कुछ शिकारियों का दल जंगल में घुस आया। उनके पास बंदूकें थी, जाल थे और आंखों में लालच। जैसे ही उनकी नजर हाथियों के झुंड पर पड़ी, पूरा झुंड दहशत में दौड़ पड़ा। हाथियों की चिंगाट, पत्तों की सरसराहट, धरती की थरथराहट।
अम्मा, सब भागो। सब इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ नदी पार कर गए, कुछ पहाड़ियों की ओर भागे। बलराम ने भी दौड़ लगाई, लेकिन एक भारी तना उसके रास्ते में गिर गया। बलराम फिसला, गिरा और जब उठा तो आसपास कोई नहीं था। झुंड बिखर चुका था, साथी चले गए थे। अब वो अकेला था, वो भी जंगल के उस हिस्से में जहां वो पहले कभी नहीं आया था। उसकी आंखों में डर था, दिल में चिंता और शरीर थक चुका था, पर सबसे ज्यादा उसे खल रहा था अकेलापन। मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है। धीरे धीरे वो चलता गया। उसकी चाल धीमी होती गई। भूख लगी थी पर खाने का मन नहीं था। प्यास लगी थी पर गला बिन बोले ही सूखता जा रहा था। वो एक छोटे से टीले के नीचे जाकर बैठ गया, वहीं जहां जंगल का किनारा सोनपुर गांव की सरहद से मिलता था। वहां बैठकर वो चांद की ओर देखने लगा और फिर अगली सुबह जब नंदू जंगल के किनारे लगी घास काटने गया था, तभी झाड़ियों से आती भारी सांसों की आवाज ने उसे चौंका दिया। कौन है? कोई जानवर तो नहीं? बलराम धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आता है। उसकी आंखें उदास हैं। नंदू अपने सामने ऐसे विशालकाय हाथी को देखकर डर भी रहा था और हैरान भी हो रहा था। वही बलराम की आंखों में देख नंदू को कुछ अजीब सा लगा और देखते ही देखते नंदू की आंखों से भय गायब हो गया। उसे सुनाई दे रही थी मदद की पुकार। अरे रे, तू भूखा है क्या? ये कहते ही नंदू अपने थैले से गुड़ का टुकड़ा निकालकर हाथी के सामने रखता है। बलराम धीरे से उसे उठाकर खाता है। नंदू की इस दया से भरे कदम को देखकर बलराम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। तुम डर नहीं रहे? अरे तू बोलता है? मैं सबके साथ नहीं बोलता, लेकिन जिनका दिल साफ होता है उन्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। बस वहीं से दोनों की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। बलराम अब हर सुबह जंगल से निकलकर नंदू के खेत आता। वो हल जोतने में मदद करता, पानी खींचता और कभी-कभी पेड़ों से आम इमली तोड़कर बच्चों को भी बांटता। वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में शोर मच गया था, क्योंकि नंदू जितनी अच्छी फसल कभी गांव में उगी ही नहीं थी। इसलिए गांव के लोग कानों कान आपस में कई बातें बनाते। जैसे एक कहता, अरे नंदू के खेत में इतनी अच्छी फसल, कुछ तो बात है, कहीं कोई टोना तो नहीं। और फिर कुछ ही महीनों में नंदू के खेत की उपज दुगनी हो गई। लोग अब नंदू को सिर्फ गरीब किसान नहीं, जादुई किसान कहने लगे। एक दिन जब बच्चे बलराम का इंतजार कर रहे थे, तभी भैरव सिंह का एक चेला नंदू के खेत पर नजर रखे हुए था और तभी जंगल से आते बलराम को देख वो हैरान रह गए। उधर बच्चों ने चिल्लाकर कहा, बलराम चाचा आ गए, बलराम चाचा। ये देख वो चेला हैरान रह जाता है और बलराम बच्चों को पीठ पर बिठाकर तालाब की सैर कराता है। भैरव सिंह को जब अपने चेले से ये बात पता चली कि एक जंगली हाथी नंदू के लिए खेती में मदद करता है, उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने लालच के साथ कहा, वो हाथी अगर मेरा हो जाए तो सारी जमीन पर मेरा राज होगा। इस पूरे गांव का राजा मैं बन जाऊंगा, जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। सब मेरे आगे झुकेंगे और राज्य के राजा जी भी मुझसे कितने खुश होंगे। बस यही सोचते सोचते एक दिन भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ नंदू के खेत पर आता है और पूरे रौब के साथ कहता है, नंदू, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के देता हूँ। ये हाथी मुझे दे दो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बताना क्या चाहिए तुझे इस हाथी के बदले।
बेबसी में भी मैंने अपने उस बैल को नहीं बेचा जो मर गया था। बलराम तो मेरा दोस्त है, उसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। मूर्ख, देखना जब भूख लगेगी तो हाथी क्या अपनी आत्मा भी बेच देगा। नंदू के मुंह से ना सुनकर भैरव को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा नंदू ने उसका अपमान किया है और इसका बदला तो वो लेकर रहेगा। इसलिए उसी रात के अंधेरे में भैरव सिंह ने अपने चेलों को भेजा और कहा चुपचाप अंधेरे में उसे अगवा कर ले, किसी को पता नहीं लगेगा। और उसके चेलों ने भी वैसा ही किया। बलराम को नींद में ही जंजीरों में फंसाकर बांधकर वो ले जाने लगे। नंदू, मुझे बचाओ। बलराम की आवाज से नंदू की नींद टूटी और वो खेत की ओर भागा। उसने देखा उसके दोस्त को जंजीरों से बांधा जा रहा है। बलराम, मैं हूं यहाँ। वो मुझे जंगल में दूर ले जा रहे हैं। इतना शोर सुन गांव वाले भी जाग गए और भैरव सिंह की हरकत देख सबको गुस्सा आ गया। नंदू अकेला नहीं था, सभी ने मिलकर भैरव सिंह को घेर लिया और चिल्लाने लगे, आज नहीं सहेंगे अत्याचार, बलराम को छोड़ो। गांव वालों के बढ़ते गुस्से को देख भैरव सिंह वहां से भाग जाता है और बलराम को छुड़ाया जाता है। अगली सुबह राजा का सिपाही गांव पहुंचा। गांव वालों ने सारी कहानी बताई। भैरव सिंह की जमीन जब्त की जाती है और उसका आधा हिस्सा गांव को दिया जाएगा। नंदू की ईमानदारी को सलाम। गांव में अब नई हवा बहने लगी। नंदू अब सबसे प्रिय था और बलराम अब गांव का सदस्य था। कभी सोचा नहीं था अकेलेपन से दोस्ती तक का सफर इतना सुंदर होगा। तू भले ही जंगल से आया था, लेकिन दिल से मेरे अपने से भी ज्यादा अपना है। वक्त बीत गया, फसलें आती रही, बारिश होती रही, मगर एक चीज कभी नहीं बदली, नंदू और बलराम की दोस्ती। गांव का नाम अब सोनपुर नहीं, मित्रपुर कहलाता था। बलराम चाचा जिंदाबाद, नंदू चाचा जिंदाबाद। इसलिए कहते हैं कि सच्ची दोस्ती भाषा, रूप या जात नहीं देखती, वो तो बस दिल की आवाज सुनती है। और सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, चाहे हालात कैसे भी हो।